मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला के करम और उसके फ़ज़ल से हर किस्म की मुश्किल से महफूज और मामून होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हर मुसीबत से और आजमाइश से महफूज रखे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून 2020 सुबह 9 बजे सूरज ग्रहण होने वाला है और सूरज ग्रहण के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कंस्पिरेसीज़, मिथ्स और सुपरस्टिशंस या तो हम परस्तियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और कुरान और सुन्नत में इसके हवाले से क्या अहकामात है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सूरज ग्रहण होता क्या है। ज़मीन पर सूरज यानी कि जब गर्दिश करते हुए चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो फिर उसका साया जो है सूरज का रोशनी को चाँद रोक लेता है और उसका साया ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाता है और उसका बाकी हिस्सा जो है वो रोशनी देते रहता है। ज़मीन से सूरज का फासला ज़मीन के फासले से 400 गुना ज़्यादा और सूरज का महीत भी चाँद के महीत से 400 गुना ज़्यादा है। और इसलिए ग्रहण के मौका पर चाँद मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांप नहीं पाता और उसका कुछ हिस्सा ज़मीन वालों से छुपा लेता है। अब देखें कि अभी भी इस दौर जदीद में जिसमें हर किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास, माहिरीन अर्ज़ियात, एस्ट्रोनॉमिस्ट और दीगर लोग मौजूद हैं। इसके बावजूद भी आजकल भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ्स और कॉन्स्पिरेसीज़ पाई जाती हैं। अभी भी ये बात सामने आ रही है कि सूरज ग्रहण होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हालांकि ऐसा तो नहीं है। ये वही पुरानी मिथ है जो कि यूनानियों के यहाँ पाई जाती थी। यूनानी ये कहते थे कि जब सूरज ग्रहण होता है तो ये देवताओं की नाराज़गी होती है। देवता जब नाराज़ होते हैं तो उसकी वजह से सूरज ग्रहण हो जाता है। हालांकि ऐसा तो नहीं है। और फिर यह है कि वियतनाम में जो मौजूद लोग थे वो इस बात पर यकीन रखते थे। एक बड़ा सा मेंढक था जिसने पानी पीने के लिए निकला और सूरज की तमाज़त से वो फिर परेशान हुआ तो वो बड़ा सा मेंढक जो है ना सूरज के सामने आ जाता है और उसकी वजह से सूरज ग्रहण हो जाता है। इसको इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स कहते हैं और चांद ग्रहण को लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह शुमाल मगरबी अमेरिका के लोगों में ये तोहम परस्ती पाई जाती है कि एक रीछ की, बहुत बड़े रीछ की सूरज से लड़ाई हुई और उसने सूरज का एक टुकड़ा खा लिया और इसी तरह चांद का भी कुछ टुकड़ा खा लिया जिसकी वजह से सूरज ग्रहण हो जाता। अच्छा, एक बात तो ये भी पाई जाती है मौजूदा ज़माने में, कई दौर जदीद में भी लोगों के जहन में ये बात अब भी मौजूद है। वो ये कहते हैं जो तोहम परस्त हैं, सूरज या चांद ग्रहण नौज़ुबिल्लाह शैतान की वजह से है और इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, लोगों के रवैये चेंज होते हैं, लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात की ख़राबी शुरू हो जाती है और उनका पूरा साल यूं ही ख़राबी में ही गुज़रता है। हालांकि साइंस इस बात का इनकार करती है कि सूरज ग्रहण का रवैयों पर, इंसानी रवैयों पर, उनकी सेहत पर, उनके एनवायरनमेंट या माहौल पर कोई असर पड़ता है। अच्छा, एक जो है ना बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जब सूरज ग्रहण होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए ढोल और बाजे बजाए जाते हैं। अच्छा, अब इस्लामी सफ़र को अगर देखें तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 10 हिजरी की बात है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम जिनकी निस्बत से आपको अबुल कासिम कहा जाता था, कुनियत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका इंतकाल हुआ और उसी वक्त ही सूर्य ग्रहण हो गया।
लोग ये कहने लगे कि ये सूरज ग्रहण इस वजह से हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर यह फरमाया कि ये हदीस मुबारक है सही मुस्लिम किताबुल कसूफ़ बाबुल सलात और हदीस नंबर 901, और इसी तरह सही बुखारी की 1052 नंबर हदीस है, और किताबुल कसूफ़ है, और बाब सलातुल कसूफ़ है उसकी 1052 नंबर हदीस है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेशक सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से हैं, 2 निशानियाँ। किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता, बस जब तुम्हें निशानियों को देखो तो नमाज़ पढ़ो। और हुक्म ये है कि एक मरतबा इसी तरह एक और रवायत में है कि जब सूरज ग्रहण हुआ नबी सल्लम के दौर में, तो आप सल्लम चादर घसीटते हुए घर से बाहर निकले और कहने लगे कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई, और उसके बाद मस्जिद की तरफ दौड़े और आप सल्लम ने नमाज़ पढ़ी। अभी मैं उसका तरीक़ाकार भी आपको बताता हूँ। और फिर एक मरतबा जब सूरज ग्रहण हुआ तो हो सकता है ये उसी मौके की सारी अहादीस हों, तो आप सल्लम ने फरमाया कि जब सूरज ग्रहण हो जाए तो इसी कैफियत पर नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने ये आखिरी नमाज़ पढ़ी है, यानी कि नमाज फ़जर। अच्छा, एक यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात वाज़े कर दूँ हमारे सारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, छोटों को, ख़वातीन को, मर्दों को। सूरज ग्रहण के दौरान डॉक्टर्स ये कहते हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि सूरज को नहीं देखना चाहिए। उसके लिए एक ख़ास किस्म की ऐनक होती है, ग्लासेस होते हैं, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। सूरज की इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेज़ जो डायरेक्ट हमारे कर्निया को, जिससे हम देखते हैं, मुतासर करती हैं, और कई लोग इस अमल को करते हुए हमेशा के लिए बेनाई से महरूम भी हो गए। तो लिहाजा एक तो ये है कि आपने इसको डायरेक्टली नहीं देखना। अब आते हैं जो नबी सल्लम ने फरमाया, यानी कि उस मिथ को, उसको सुपरस्टिशन को, उस रवायत को ख़त्म किया जो सूरज ग्रहण के हवाले से मुख्तलिफ पाई जाती हैं। आप सल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लम ने, सहाबा कराम कहते हैं, हमें 2 रकत नमाज़ पढ़ाई, और उन 2 रकतों में आप सल्लम ने पहली रकत में ज़ाहिर बात है क़िरात बिल जार हुई और बड़ी लंबी क़िरात की, फिर आपने रुकू भी उतना ही लंबा किया, और फिर सजदे भी दोनों लंबे किए। उसके बाद आपने दूसरी रकत में उसी तरह लंबी क़िरात पढ़ी, फिर लंबा रुकू किया, लेकिन पहली क़िरात की निस्बत दूसरी क़िरात भी कम थी और दूसरा रुकू भी कम था, और फिर आपने सजदे किए, और उसके बाद आपने 2 रकतें मुकम्मल करके सलाम फेरा, और उसके बाद उस वक़्त तक दुआ के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए हाथ उठाए रखे जब तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म नहीं हो गया। यानी कि हमारे लिए क्या सबक है कि हमने इसको तमाशा नहीं बनाना, बल्कि हमने अपने घर में या मस्जिद में जाकर 2 रकत, वैसे तो ये है कि इसकी जो नमाज़ होती है उसको सलातुल कसूफ़ कहते हैं, और उसका तरीक़ाकार ये है कि इमाम के पीछे 2 रकत नमाज़ पढ़ी जाएगी, और इनमें से लंबी रकात, क़िरात, रुकू और सुजूद होंगे, और 2 रकतें पढ़कर किबला रू बैठे हुए और सूरज के साफ़ और शफाफ, यानी कि सूरज ग्रहण से पाक होने तक हम दुआ और इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। अगर तो वक्त ऐसा है कि जिसमें ज़वाल का वक्त है मसलन, या सूरज ग़ुरूब होने का वक्त है, या मकरूह औक़ात हैं, तो उस वक़्त आप नमाज की बजाय इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये अल्लाह की नाराज़गी का इजहार होता है, और उस मिथ से, उस सुपरस्टिशन से हम बाहर निकलें कि सूरज ग्रहण जो है वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शैतान, देवता, मेंढक या दीगर मामलात जो कंस्पिरेसीज़ लोगों के जहन में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। सूरज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि चाँद और सूरज मेरी निशानियाँ, और ना चाँद की ज़रूरत है कि सूरज को जा पकड़े, और ना सूरज चाँद के मदार में दाखिल हो सकता है। दोनों अपने अपने मदार में चक्कर लगा रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तग़फ़ार का मौका फ़राहम करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, यानी कि 21 तारीख़ बरोज़ इतवार सुबह 9 से
12 बजे के दरमियान, क्योंकि सूर्य ग्रहण होना है, उस दौरान हम अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी की शक्ल में बाहर निकलना है तो सूरज की किरणों से, जैसे मैंने पहले ही बर्स किया, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो क्योंकि आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका मुकम्मल बंदोबस्त करके निकलें ताकि आप इससे बच सकें। वरना अपने घर में रहें और अल्लाह से ज़्यादा माफ़ी मांगें, अल्लाह से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। देखिए, ये ज़लज़ले आना, सूर्य ग्रहण हो जाना या चाँद ग्रहण हो जाना, ये अल्लाह की नाराज़गी का इजहार है और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा का मौका फ़राहम कर रहा है। तो उस दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगें। आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो मेरे भाई और बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सलामत रहें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बस सलाम।